डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरल आवर्त गति पढ़ेंगे। ठीक है, सरल आवर्त गति जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन या आप शॉर्ट में चाहें तो लिखते हैं SH है। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति को पढ़ने से पहले आपको और भी छोटी छोटी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो इस गति को पढ़ाने से पहले दो प्रकार की गतियाँ, एक आवर्त गति और दूसरा दोलन गति। ठीक है, इनको समझना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आवर्त गति से। आवर्त गति क्या होती है? आवर्त गति को समझने के लिए दो सरल से एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। दो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एक है घड़ी, ठीक है, क्लॉक, और दूसरी आपकी अर्थ यानी पृथ्वी। ठीक है, घड़ी पे फोकस करिए। घड़ी पर अगर आप फोकस करते हैं तो पाते हैं कि घड़ी में तीन प्रकार की सुइयां आपकी निडल्स होती हैं। एक होती है सेकंड वाली, दूसरी मिनट वाली और तीसरी घंटे वाली। ठीक है, अब इसमें सुइयों में क्या विशेषता है कि अगर आपकी सेकंड वाली सुई है तो वो एक चक्कर यानी एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना समय लेती है? 1 मिनट कह सकते हैं। ठीक है, या 60। तो सेकंड वाली सुई का जो टाइम इंटरवल है, आवर्त काल है, टाइम पीरियड है, ठीक है, वो आपका 60 सेकंड कह लीजिए या 1 मिनट। ठीक है, इसी तरह से अगर मिनट वाली सुई की हम बात करें तो मिनट वाली सुई एक कंप्लीट साइकिल में 60 मिनट या 1 आवर या 1 घंटा लेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर घंटे वाली सुई की बात करें तो ये सुई आपके 12 घंटे लेगी। और क्या होता है यहाँ, इन सभी सुइयों के लिए रास्ता तो एक ही है, पथ तो एक ही है, लेकिन तीनों के लिए ही टाइम इंटरवल अलग अलग है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन आपको देनी है आवर्त गति की, उसके लिए ये है कि अगर कोई वस्तु है वो एक निश्चित समय के बाद अपने रास्ते को या अपने पथ को बार बार क्या करती है, दोहराती है, तो उसकी गति आपकी आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आप फोकस करें पृथ्वी पर यानी अर्थ पर फोकस करें और देखें कि यह पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। अगर दिनों की बात करें तो 365 दिन। ठीक है, इतने दिन में पृथ्वी जो है वो एक पूरा चक्कर लगाती है, रास्ता उसका वही रहता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के लिए आवर्तकाल 365.25। ठीक है, रास्ता पूरे पृथ्वी सूर्य के परतचार पर। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके किससे रिलेटेड थे? आवर्त गति से। एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपने पथ को बार बार दोहराती है तो इस प्रकार की गति आवर्त गति कहलाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोलन गति के बारे में। ठीक है, दोलन गति पे फोकस करें, दोलनी गति भी कहते हैं इसको। तो दोलनी गति के लिए अगर फोकस करें तो उसके लिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सरल लोलक। सरल लोलक कहें या सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक दृढ़ आधार होगा और उस दृढ़ आधार से आपको एक मजबूत धागे को यानी स्ट्रॉन्ग को, जो लंबाई में ना बढ़े और टूटे ना, ठीक है, उसके एक सिरे पर आपको एक बॉब लटकाना है या इसको कहें हिंदी में तो गोला। ठीक है, तो ये पूरा समायोजन, ये पूरा ये सेटअप है, ये पूरा सेटअप आपका कहलाता है सरल लोलक। तो सरल लोलक के माध्यम से आप समझने जा रहे हो किसको? दोलन गति को। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपने एक मजबूत धागे से एक सरल लोलक या बॉब को गोलक को लटका दिया और लटकाने के बाद क्या करें, इसको माध्य स्थिति से खींच के छोड़ दें। ठीक है, ये इसकी माध्य स्थिति या साम्य अवस्था कहलाएगी, है ना। जब आप इसको एक तरफ छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वस्तु यहाँ जाएगी, फिर दूसरी तरफ जाएगी। कैसे जा रही है उसको भी देख लीजिए। ये वस्तु पहले इस तरफ गई, ठीक है, फिर माध्य स्थिति की तरफ लौटी, फिर दूसरी तरफ गई, फिर माध्य स्थिति की तरफ लौटेगी। जब ये पूरा हो जाएगा तब आपका बोला जाएगा इट इज़ अ कंप्लीट साइकिल। ये एक चक्र आपका यहाँ पर पूरा हुआ। समझ में आया? इसका भी डेरिवेशन है, अभी आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। इसके लिए आवर्तकाल का सूत्र आता है, बहुत फेमस है, T=2π√L/G। सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, एल क्या होती है इसकी प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, जी आपका गुरुत्व, ग्रेविटी। ठीक, इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ जी की वैल्यू भी हम लोग पता करते हैं लेबोरेटरी में
9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ के द्वारा हम g का मान निकालेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से आपको देखना ही है कि जो वस्तु है वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ जानी चाहिए, इधर भी जानी चाहिए और इधर भी जानी चाहिए। इसको इधर उधर जाने को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। इसकी परिभाषा जो आप पढ़ेंगे वो ये है कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण था आपका दोलन गति का, जिसमें हमने देखा सरल लोलक सामान्यतः घड़ी के अंदर पेंडुलम अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति करेगा। ठीक है, अब आवर्त गति और दोलन गति को मिलाकर आपका बनेगा सरल आवर्त गति। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर देखते हैं। देखेंगे अब जो आवर्त गति और दोलन गति जो आपने पढ़ी, ठीक है, उसके आधार पर सरल आवर्त गति को कैसे देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका दोलन गति का रहता है कि सरल आवर्त गति में जो भी वस्तु है वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ जानी चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि इस स्थिति में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो उसके विस्थापन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होगा। मतलब अगर उसमें उत्पन्न त्वरण आपका अल्फा है, ठीक है, और इसमें जो विस्थापन हो रहा है वो आप मान लीजिए x है। ठीक है, तो इसकी ऋणात्मक दर माइनस लगाना पड़ेगा और प्रोपोर्शनल चिन्ह लगाएंगे। अगर ये वाली गति इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तब आप ये कहेंगे कि उस वस्तु की गति कैसी है, सरल आवर्त गति है या SHM है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कोई भी वस्तु हो उसको आप आवर्त गति या दोलन गति में तो डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सरल आवर्त गति में डिफाइन करना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसको इस शर्त को या इस कंडीशन को पूरा करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट शर्त कि उसमें जो उत्पन्न त्वरण है उसके विस्थापन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आता है आपका ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ऋण चिन्ह नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट रहती है। कैसे अपोजिट रहती है उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी यहीं समझ लीजिए कि जब हम बात कर रहे थे सरल दोलक के बारे में, जब हमने उसको क्या किया, माध्य स्थिति से यहाँ विस्थापित किया, तो जब वो यहाँ पर था, है ना, तब वो यहाँ पर लौटना चाह रहा था। जब यहाँ आया तो फिर यहाँ लौटना चाहिए, यानी उसका विस्थापन उस पर लगाए गए बल को, यानी प्रत्यानयन बल, यहाँ पर एक और नया शब्द यूज हुआ। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स। वह बल जो वस्तु को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यहाँ पर वस्तु कौन है, बॉब है आपका, लोलक है। ठीक है, वह बल जो वस्तु को उसकी माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, कौन सा बल कहलाता है, प्रत्यानयन। और इसकी दिशा सदैव विस्थापन के विपरीत होती है, ऋणात्मक होती है। अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस है, क्योंकि अल्फा में वो दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई करते तो m इंटू अल्फा, यानी फोर्स हो गया आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर आपको कंडीशन मिली अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, प्रोपोर्शनल आपने हटाया, ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालो तो ये किसके बराबर आएगी, अल्फा अपॉन एक्स के बराबर। ओमेगा का मान निकालो, अंडर रूट आएगा। ठीक है भाई, ओके, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा अपॉन एक्स। ओमेगा आपका क्या है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान है, इसका फॉर्मूला हम आवर्तकाल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो जब ओमेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, इधर तो लिखा हुआ ही है आपको अल्फा अपॉन एक्स। अगर आपको टी का मान निकालना है ना, आवर्तकाल टी का मान निकालना है, क्योंकि इन सभी कंडीशन में आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। आगे आने वाले जो डेरिवेशन आप देखेंगे उसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली चीज़ कि आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर उसके लिए आवर्तकाल का आपको सूत्र और निकाल देना पड़ेगा कि इसके आवर्तकाल का सूत्र कितना होगा। यानी
अगर ये वस्तु दोलन कर रही है तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा और उसका मान किसके पदों में आएगा, वो सबका अलग अलग डिफाइन होता है, वो डेरिवेशन के अनुसार चलता है, निगमन के अनुसार चलता है। तो ऐसे टी का मान क्या हो जाएगा, टी बराबर अगर वैल्यू निकालो तो 2 पाई x अपॉन एल्फा, टी इक्वल्स टू 2 पाई x अपॉन एल्फा। समझ में आया? अभी आपने ऊपर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसके लिए सरल दोलन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जरा तुलना करो, कंपेयर दिस इक्वेशन, टी की टी से आवर्तकाल दोनों ही है, 2 पाई दिखाई दे रहा है, एक्स विस्थापन है आपका, मात्रा क्या होगा मीटर, एल भी लंबाई है, मात्रा क्या होगा मीटर, गुरुत्वीय त्वरण है ये भी क्या है त्वरण ही तो है, यही तो कहा था अल्फा क्या है त्वरण। तो देख रहे हो कितनी समानता है, समानता इसीलिए है कि इसके द्वारा ही आपको ये फॉर्मूला प्राप्त, समझ में आया? तो सरल आवर्त गति कौन सी होती है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के एक सरल रेखा में इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि उसमें उत्पन्न त्वरण उसके विस्थापन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, तब यह गति सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM कहलाती है। ठीक है, अब जो भी वस्तु गति करेगी, चाहे वो आप किसी ब्लेड को लेके ऊपर नीचे गति कराओ, या स्प्रिंग से किसी पिंड को बांध के ऊपर नीचे गति कराओ, या जल में किसी बेलन को, लकड़ी का बेलन दबा के छोड़ दो, ऊपर नीचे गति करे, ठीक है, या एक काल्पनिक सुरंग बनाई है, एक पृथ्वी ले लिया है, ठीक है, और पृथ्वी के आर पार क्या कर दो, एक सुरंग कर दो, एक टनल कर दो, और यहाँ से कोई वस्तु गिराओ, क्या यहाँ पे निकलेगी, या इसकी गति कैसी होगी? ठीक है, तो ये सारे डेरिवेशंस हम लोगों को एक एक करके इसमें देखेंगे कि इस प्रकार की गति क्या SHM होगी, तो उसको प्रूफ करके देना पड़ेगा। तो प्रूफिंग के लिए, सत्यता के लिए ये समीकरण सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर ये सेटिस्फाई होगी तो उसके आवर्तकाल के सूत्र क्या बनेगा, वो सेटिस्फाई। ठीक है, तो इन्हीं सभी टॉपिक के साथ में हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।